हेलो, वेलकम बैक। मैं रुबीना रॉबिन आज आपके सामने फिर एक बार बाइबल अध्ययन सत्र यानी बाइबल स्टडी सेशन लेकर आई हूँ। इस सत्र में हम देखेंगे कि नए नियम की पुस्तकों को ठीक रीति से हमें कैसे विभाजित करना है। इसके पहले मैं आपको ये समय रेखा, ये जो टाइम लाइन है, ये समझा देती हूँ। पुराना नियम शुरू होता है मूसा से यीशु की क्रूस पर मृत्यु तक, यीशु की क्रूस पर मृत्यु तक पुराना नियम शुरू होता है। इसके बाद आते यूहन्ना बपतिस्ता आखिरी भविष्यवक्ता थे। यूहन्ना बपतिस्ता आते हैं यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, वो बपतिस्मा का नियम देते हैं। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता यीशु आते हैं। यीशु की जो सेविकाई होती है वो परमेश्वर के राज्य की सेविकाई रहती है। यीशु अपने जीवन काल में परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करते हैं। उसके बाद आता है प्रेरितों के कार्य पुस्तक। प्रेरितों की कार्य पुस्तक जो है ये समझने के लिए बहुत मुश्किल पुस्तक है। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह यहूदियों से चर्च की ओर जाता है, तो हर पन्ने में आपको इसके बदलाव मिल जाएगा। तो ये समझने के लिए बहुत मुश्किल पुस्तक है। प्रेरितों की कार्य पुस्तक आती है, फिर रोमियो की पुस्तक आती है, पहला कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियन, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों और कुलुसियों की पुस्तक। कुलुसियों की पुस्तक जो है ये इन पुस्तकों के बीच की, रोमियो से लेकर फिलोमिन तक के पुस्तकों के बीच की मध्य पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो मुख्य किरदार है वो मसीह है। उसके बाद आता है पहला थेसलोनिकियों, दूसरा थेसलोनिकियों, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस, फिलोमिन तक की पुस्तक। ये रोमियो से फिलोमिन तक की पुस्तक जो है ये इस समय के लिए, चर्च के समय के लिए हमारा सुसमाचार है। चर्च युग के लिए ये इस समय की पुस्तकें हैं। इसके बाद आती है इब्रानियों की पुस्तक। इब्रानियों की पुस्तक भी पौलुस ने लिखी है। इब्रानियों की पुस्तक भी एक बहुत मुश्किल पुस्तक है समझने के लिए। ये चर्च से वापस यहूदियों पे जाती है। इब्रानी मने हिब्रू मने यहूदियों की जो भाषा है, जो भाषा वो बोलते थे वो इब्रानी भाषा बोलते थे। तो ये पुस्तक मुख्यतः यहूदियों के लिए लिखी गई है। उसके बाद आता है उत्साह, जब यीशु यहाँ पे चर्च को ले जाएगा। उसके बाद आता है विपत्ति का समय। विपत्ति का समय याकूब की विपत्ति का समय, यानी इज़राइल की विपत्ति का समय। याकूब की विपत्ति का समय यानी इज़राइल की विपत्ति का समय। ये याकूब नहीं है, दो अलग अलग याकूब है। उसके बाद आती है याकूब की पुस्तक, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना की जो पुस्तक है। और ये याकूब से यहूदा तक की जो पुस्तकें हैं ये इस समय के लिए, विपत्ति के समय की पुस्तकें हैं। याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा। इनकी जो मध्य पुस्तक है वो पहला यूहन्ना है। और इसका जो मुख्य किरदार है वो शैतान है इस पुस्तक का। तो याकूब की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो पहला वचन अगर आप पढ़ेंगे तो याकूब कहता है कि ये मैं उन्हें लिख रहा हूँ, इज़राइल के 12 गोत्रों को लिख रहा हूँ, उन 12 गोत्रों को लिख रहा हूँ जो तितर बितर हो गए। इज़राइल के 12 गोत्र यहाँ पे तितर बितर होंगे क्योंकि शैतान इज़राइल में आएगा, शैतान इज़राइल में राज्य करेगा। शैतान इज़राइल में राज्य करेगा। उसके बाद पहला पत्रस, दूसरा पत्रस अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं उन अजनबियों को जो तितर बितर हो गए, जब शैतान इज़राइल में आएगा, जो गैर यहूदी है। यहूदियों के लिए याकूब ने लिखा है पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, और गैर यहूदियों के लिए पहला पत्रस और दूसरा पत्रस। गैर यहूदियों को वो एड्रेस करते हैं, गैर यहूदियों को संबोधित करते हैं मुख्यतः। तो ये पुस्तकें हैं। इसके बाद आता है हरमगिदोन का युद्ध। हरमगिदोन ये इज़राइल में वो जगह है जहाँ पर शैतान और यीशु का युद्ध होगा। उसके बाद आता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी समझने के लिए एक बहुत मुश्किल पुस्तक है। ये शैतान से यीशु की ओर जाती है। तो ये भी समझने के लिए एक बहुत मुश्किल पुस्तक है। इसमें प्रकाशित वाक्य में आप हरमगिदोन का युद्ध और परमेश्वर के राज्य की स्थापना का विवरण पढ़ सकते हैं। और चलिए अब हम शुरू करते हैं
पहले शुरू करते हैं यूहन्ना बपतिस्ता से। यूहन्ना बपतिस्ता की जो सेविकाई थी वो बपतिस्मा देने की थी, वो बपतिस्मा देने आए थे। बपतिस्मा देने क्यों आए थे ये हम वचन में पढ़ते हैं। लूका की पुस्तक 16:16, व्यवस्था और भविष्यवाणियां बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक प्रभाव में थी। व्यवस्था मूसा की, आदम से लेके मूसा तक की व्यवस्था जो थी, जो नियम था, और भविष्यवाणियां जो थी वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक प्रभाव में थी, यूहन्ना तक। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है। उसके बाद से यीशु की जो सेविकाई थी वो परमेश्वर के राज्य की सेविकाई थी। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा था और हर एक इसमें प्रबलता से प्रवेश करता जा रहा था। यशायाह की पुस्तक 40:3 कहता है, सुनो एक व्यक्ति का जोर से पुकारता हुआ स्वर, यहोवा के लिए बियाबान में एक राह बनाओ, हमारे परमेश्वर के लिए बियाबान में एक रास्ता चौरस करो। यशायाह भविष्यवक्ता जो है वो यूहन्ना के लिए भविष्यवाणी करते हैं कि सुनो एक व्यक्ति का जोर से पुकारता हुआ शब्द, ये व्यक्ति का, यहोवा के लिए बियाबान में राह बनाओ, हमारे परमेश्वर के लिए बियाबान में रास्ता चौरस करो। अब यूहन्ना की पुस्तक जो है 1:23 कहता है, इस पर यूहन्ना का उत्तर था, यूहन्ना का भविष्यवक्ता यशायाह के लेख के अनुसार भविष्यवक्ता यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी, मैं जंगल में वो शब्द हूँ जो पुकार के लिए कह रहा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मैं जंगल में वो शब्द हूँ जो पुकार कर कह रहा है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मत्ती की पुस्तक 3:1-3 कहता है, कालांतर में यहूदा प्रदेश के जंगल में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आकर यह प्रचार करने लगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य पास आ गया। स्वर्ग का राज्य पास आ गया है। यह वही है जिसके विषय में भविष्यवक्ता यशायाह ने अपने अभिलेख में इस प्रकार संकेत दिया है, वह आवाज जो जंगल में पुकार कर कह रही है, प्रभु का रास्ता समतल करो, सीधा करो, उनका मार्ग सरल बनाओ। क्या मार्ग तैयार करने के लिए आया था? उन्होंने बपतिस्मा का नियम दिया था। बपतिस्मा का नियम पिता ने दिया था यहूदियों के लिए। बपतिस्मा का नियम उन्होंने दिया था कि यीशु आ रहा है, मसीहा आ रहा है, तुम्हारा मसीहा आ रहा है, तुम्हारा उद्धार करता आ रहा है, राजा आ रहा है। बपतिस्मा क्या है? पानी में, नदी में डुबकी लगाना। राजा आ रहा है, राजा के लिए अपने राजा के सामने तन से मन से शुद्ध होकर अपने उत्तम वस्त्र धारण करके जाओ। बपतिस्मा का नियम यूहन्ना को यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए दिया था। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 1:31 में। यूहन्ना 1:31 कहता है, मैं भी उन्हें नहीं जानता था। यूहन्ना कह रहे हैं, मैं भी यीशु को नहीं जानता था, मैं जल में बपतिस्मा देता हुआ इसलिए आया कि वो इजराइल पे प्रकट हो जाए। तो यूहन्ना जल में बपतिस्मा यीशु को क्यों देता आया? बपतिस्मा का नियम क्यों था? कि यीशु को इजराइल पे प्रकट करना है कि ये तुम्हारा मसीहा है, तो इसलिए बपतिस्मा का नियम दिया गया था। अब यहाँ पे बपतिस्मा का नियम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, ये यूहन्ना का सेविकाई थी, यूहन्ना की सेविकाई थी कि उन्होंने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा का नियम दिया और बपतिस्मा दिया। ये यूहन्ना की सेविकाई थी। अब मसीह की हम सेविकाई में आते। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की जो पुस्तकें हैं ये आपको बाइबल में नए नियम में मिल जाएंगे, लेकिन नया नियम जो शुरू होता है वो यीशु की क्रूस पर मृत्यु से शुरू होता है। इसके पहले जितना भी है, मृत्यु के पहले जितना भी है, वो पुराने नियम के अंतर्गत आता है। अब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तक में यीशु कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता से कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। कब बपतिस्मा लेने जाते हैं वो? अपनी सेविका शुरू करने के पहले 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में वो यूहन्ना के पास जाते हैं कि मुझे बपतिस्मा दो। हम पढ़ते हैं इसमें यीशु के विषय में। मत्ती की पुस्तक 3:13-17 यीशु की। अब हम यीशु की सेविकाई देख रहे हैं। यीशु गलीली प्रदेश से यरदन नदी पर यूहन्ना के पास आए कि उनके द्वारा बपतिस्मा ले। किससे? यरदन नदी में यूहन्ना के पास आए कि उनके द्वारा बपतिस्मा ले, किंतु यूहन्ना ने इसका इनकार करते हुए किया कि आवश्यक तो यह है कि मैं आपसे बपतिस्मा लूं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे छोटा हूं, होना तो ये चाहिए कि आप मुझे बपतिस्मा दें। यहाँ तो आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हैं। यीशु ने इसके उत्तर में कहा, इस समय तो यही होने दे। हम दोनों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता इसी रीति से पूरा करना सही है। इस पर यूहन्ना सहमत हो गए। तो उन्होंने ये यूहन्ना बपतिस्मा से क्या कहा? इस वक्त यही होने दे, क्योंकि अभी
मेरी मृत्यु नहीं हुई और पुनरुत्थान नहीं हुआ, अभी नया नियम शुरू नहीं हुआ, इस वक्त यही होने दे। हम दोनों के लिए परमेश्वर की रीति और व्यवस्था पूरी करना जरूरी है। बपतिस्मा के बाद जैसे ही मसीह यीशु जल में से बाहर आए, उनके लिए स्वर्ग खोल दिया गया और यूहन्ना ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए तथा यीशु पर ठहरते हुए देखा। उसी समय स्वर्ग से यह शब्द सुना गया, यह मेरा पुत्र है, मेरा परम प्रिय पुत्र, जिससे मैं बेहद ही प्रसन्न हूँ। तो बपतिस्मा उन्होंने दिया यूहन्ना ने यीशु को। तो उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर उनके ऊपर उतरा। तो अब देखने वाली बात है, यरदन नदी में वो खड़े हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु ने लिया, यूहन्ना ने ये पुत्र को अभिषेक किया। पिता का राज्य, यहाँ तक पिता का राज्य था, यहाँ तक पिता आकाशवाणी करते थे और नबी लोग लिखते थे, भविष्यवाणियां लिखते थे। ये पिता का राज्य था, यहाँ पे पिता संभाल रहे थे। इसके बाद पिता का राज्य पुत्र को सौंपा जा रहा था। पिता का राज्य, बपतिस्मा क्यों हुआ यीशु का? पिता का राज्य पुत्र को सौंपा जा रहा था। याजक यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा, याजक माने प्रीस्ट, याजक यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा पवित्र आत्मा की गवाही में। तो ये बपतिस्मा यीशु ने इसलिए लिया कि पिता का राज्य पुत्र को सौंपा जा रहा था, पुत्र को अभिषेक किया जा रहा था। ये अभी तक मैंने संभाला, अब ये तुम संभालो। अब यीशु की सेविकाई हम देखते हैं। फिर यीशु आया, यीशु ने सेविकाई की। मत्ती की पुस्तक 15:24 में वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मात्र इज़राइल वंश के लिए, जिसकी स्थिति खोई हुई भेड़ों के समान है, संसार में भेजा गया। यीशु ने क्या कहा? मुझे मात्र इज़राइल वंश के लिए भेजा गया है। कहाँ कहाँ उन्होंने? यहाँ पे। मुझे मात्र इज़राइल वंश के लिए भेजा गया है। इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए मुझे भेजा गया है, यीशु ने कहा। यीशु ने इन 12 को निर्देश दिया। उन्होंने 12 शिष्य बनाए जो सभी यहूदी थे। 12 को निर्देश के साथ विदा किया, अन्य जातियों के मध्य ना जाओ और न समारिया प्रदेश के किसी भी नगर में प्रवेश करना, परंतु इज़राइल घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। जाते हुए ये घोषणा करते जाओ, स्वर्ग का राज समीप आ रहा है। तो उन्होंने क्या आदेश दिया 12 शिष्यों को? कि अन्य जातियों के मध्य मत जाना, गैर यहूदियों में मत जाना, और समारिया के किसी भी नगर में प्रवेश न करना। समारिया वो नगर है जहाँ पे बहुत सारे यहूदी और गैर यहूदी विवाह करते, तो उन्होंने समारिया प्रदेश में भी शिष्यों को प्रवेश करने से मना कर दिया था। परंतु इज़राइल घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, जाते हुए ये घोषणा करते जाओ कि स्वर्ग का राज्य समीप आ रहा है। रोगियों को स्वस्थ, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध तथा प्रेतों को निकालते जाओ। तुमने बिना नाम के प्राप्त किया है और बिना नाम के देते जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि सारे चिन्ह चमत्कार करते जाओ, लेकिन इज़राइल से बाहर, मतलब इज़राइल से बाहर मत जाओ, इज़राइल घराने की भेड़ों के पास ही जाओ। मत्ती की पुस्तक 10:17 में यीशु कहते हैं, सहजातियों से सावधान रहना, क्योंकि वे ही तुम्हें पकड़कर स्थानीय न्यायालयों को सौंप देंगे और उनके यहूदी सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? अन्य जातियों से सावधान रहना, वो पकड़कर तुम्हें यहूदियों में सौंप देंगे और यहूदी लोग ही फिर तुम्हें सजा देंगे। मत्ती की पुस्तक 10:22-23 में कहता है, मेरे नाम के कारण तुम सबकी घृणा के पात्र बन जाओगे, किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। ये इस समय की भविष्यवाणी यीशु कर रहे हैं कि मेरे नाम के कारण तुम सबकी घृणा के पात्र बन जाओगे, किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। जब वे तुम्हें एक नगर में यात्रा देंगे, तब वे तुम दूसरे नगर को भाग जाना। जो 12 गोत्र है इज़राइल के, वो तितर बितर होंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि इज़राइल राष्ट्र के एक नगर से दूसरे नगर तक तुम्हारी यात्रा पूरी भी ना होगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यीशु की जो सेविकाई थी वो यहूदियों के लिए थी, ये बताने के लिए कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। तो अपना मन फिराओ, परमेश्वर को ग्रहण करो, अपने मसीहा को ग्रहण करो। अब मरकुस की पुस्तक 16:7-20 में देखते हैं, यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का हम देखते हैं। यहाँ
यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हम देखते हैं यहाँ पे। मरकुस की पुस्तक 16 का 7 से 20 कहता है, मगर अब उनके शिष्य और पतरस को यह सूचना दीजिए कि वह उनके पहले ही गलीली प्रदेश में पहुंच जाए। उनसे आपकी भेंट वहीं होगी, ठीक जैसा उन्होंने स्वयं कहा था। कांपते हुए तथा भौचक्का वे बाहर आई और कब्र की गुफा से भागी। डर के कारण उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब सप्ताह के पहले दिन तड़के मसीह यीशु जीवित हुए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को मरियम मगदलेन पे प्रकट किया, जिसमें से उन्होंने 7 प्रेतों को निकाला था। उसने जाकर विलाप करते हुए, रोते हुए तथा अपने साथियों को इसका समाचार दिया। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि मसीह यीशु अब तक जीवित है और मरियम ने उन्हें देखा है। तो मरियम मगदलेन सबसे पहले गुफा पे आती है यीशु की मृत्यु होती है। मरियम मगदलेन तीसरे दिन गुफा पे आती है और देखती है कि यीशु वहां पर नहीं है, यीशु जी उठे हैं। लेकिन वो जाके यीशु उनसे कहता है कि सबको जाके गवाही दो कि मैं जी उठा हूं, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद मसीह यीशु 2 अन्य पर भी जब वे अपने गांव की ओर जा रहे थे प्रकट हुए। उन्होंने जाकर अन्यों को भी इस विषय में बताया, किंतु उन्होंने भी इस पर विश्वास नहीं किया। तब वह 11 शिष्यों पर भी प्रकट हुए। वे सब चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों की अविश्वास तथा मन की कठोरता की उल्लंघना की, क्योंकि उनके जीवित होने के बाद देखने पर भी शिष्यों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए उन्होंने शिष्यों को डांटा। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया। अब क्या दिया आदेश? क्या बचे थे? 11 शिष्य यीशु के। उनको क्या आदेश दिया यीशु ने? पहला, मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया, सारे जगत में जाओ। यहाँ पे देखो, उन्होंने अपना मैसेज चेंज किया, उन्होंने अपना आदेश बदला। यीशु मसीह ने उन्हें आदेश दिया सारे जगत में जाकर मरने के पहले उन्होंने क्या कहा था कि अन्य जातियों के बीच नहीं जाना। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। वह जिसने विश्वास किया तथा वह जिसका बपतिस्मा हो चुका है बचा रहेगा, किंतु वह जिसने विश्वास नहीं किया दंडित होगा। जिन्होंने विश्वास किया उन्हें यह अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी। मेरे नाम पे वह प्रेतों को निकालेंगे। दूसरा, अन्य भाषाओं में बात करेंगे। तीसरा, सांपों को उठाएंगे। चौथा, घातक विष से हानि नहीं। और 5वां, रोगियों को चंगाई। क्या आदेश दिया था उन्होंने 11 शिष्यों को कि अब आप सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। वह जिसने विश्वास किया तथा जिसका बपतिस्मा हो चुका है बचा रहेगा, किंतु जिसने विश्वास नहीं किया वह दंडित होगा। उन्होंने क्या कहा? जिसने विश्वास नहीं किया वो दंडित होगा। उन्होंने ये कहा जिसने बपतिस्मा नहीं लिया दंडित होगा। उन्होंने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा क्यों देना है? सारे संसार में जाकर, ताकि लोगों पे प्रकट करो कि याकूब का परमेश्वर तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है, इजहाक का परमेश्वर तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर तुम्हारा सच्चा परमेश्वर। बपतिस्मा का नियम क्यों दिया था? यीशु को इजराइल पे प्रकट करने के लिए। तो यीशु ने शिष्यों को क्या आदेश दिया? सारे जगत में जाकर मुझको प्रकट करो कि याकूब, इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उस तक पहुंचने का रास्ता मैं हूं। तो ये बपतिस्मा का नियम है। और उन्होंने कहा वो जिसने विश्वास नहीं किया वो दंडित होगा। ये नहीं कहा कि जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो दंडित होगा। उन्हें यह अद्भुत चमत्कार दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ये सारे चिन्ह और चमत्कार वो कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? यीशु की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद। ये 11 को वो आज्ञा देते हैं, 11 शिष्यों को। मसीह यीशु जब उनसे कह चुके थे वो स्वर्ग में उठा लिए गए, वो स्वर्ग चले गए।
वहां परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। शिष्य लौट गए तथा सभी जगह इसकी घोषणा की। प्रभु के साथ सक्रिय थे तथा वो अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई और अद्भुत चमत्कारों के द्वारा ये सारे चमत्कार 11 शिष्य करते रहे। पहला कुरिन्थियों 1:22 कहता है, सबूत के लिए यहूदी चमत्कार चिन्ह की मांग करते हैं और यूनानी ज्ञान के खोजी है। पहला कुरिन्थियों 1:22 कहता है, सबूत के लिए यहूदी जो है, इजराइल जो है, यहूदी जो है, उनको चमत्कार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यूनानी जो है, जो गैर यहूदी है, उन्हें विश्वास से चलते हैं और वह ज्ञान से चलते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 4:48 कहता है, इस पर मसीह ने, यीशु ने उन्हें झिड़की देते हुए कहा, तुम लोग तो चिन्ह और चमत्कार देते हुए बिना विश्वास ही नहीं करते। यीशु ने किसे झिड़की देते हुए कहा? यहूदियों को, कि तुम लोग बिना चमत्कार के विश्वास ही नहीं करते। अब प्रेरितों के कार्य पुस्तक में आते हैं। प्रेरितों के कार्य पुस्तक जो है, जैसा मैंने कहा, समझने के लिए बहुत कठिन पुस्तक है। प्रेरितों के कार्य पुस्तक 1:2 से 8 में पढ़ते हैं, जो उन्होंने अपने चुने हुए प्रेरित को पवित्र आत्मा के निर्देश में दिए गए आदेशों के बाद स्वर्ग में स्वीकार कर लिए जाने तक किए। ये सारे चिन्ह चमत्कार 11 शिष्यों ने मसीह के स्वर्ग में स्वीकार कर लिए जाने तक किए। मसीह यीशु इन प्रेरितों के सामने अपने प्राणों के अंत तक की यातना के बाद उन अनेक अटल सबूतों के साथ 40 दिन स्वयं को जीवित प्रकट करते रहे तथा परमेश्वर के राज्य संबंधी विषयों का वर्णन करते रहे। एक दिन मसीह यीशु ने उन्हें इकट्ठा करके आज्ञा दी। वापस यीशु ने उन्हें इकट्ठा किया। वापस यीशु आज्ञा बदलते हैं। यहाँ पर वापस 11 को इकट्ठा किया। यरूशलेम उस समय तक न छोड़ना जब तक परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ, पूरी न हो जाए। यरूशलेम तब तक नहीं छोड़ना। पहले उन्होंने क्या कहा? सारी सृष्टि में जाके मेरे नाम का प्रचार करो। फिर उन्होंने वापस यहाँ पर आज्ञा बदली। 40 दिन तक अपने आप को प्रकट करने के बाद वापस आज्ञा बदली और उन्होंने क्या कहा? यरूशलेम तब तक न छोड़ना जब तक परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा, इजराइल की पुनर्स्थापना, परमेश्वर का राज्य की स्थापना, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ, पूरी ना हो जाए। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था, यूहन्ना का तो जल का बपतिस्मा था, किंतु शीघ्र तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। लेकिन अब से तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए जब वे वहां सब उपस्थित थे, उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु क्या आप इस समय इजराइल राज्य की दोबारा स्थापना करेंगे? क्या आप इजराइल राज्य की दोबारा स्थापना करेंगे? मतलब इजराइल को शैतान से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे। पिता के अधिकार में, यीशु ने उत्तर दिया, पिता के अधिकार में तय तिथि या युगों को पूरे ज्ञान की खोज करना तुम्हारा काम नहीं है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, पवित्र आत्मा के तुम पर उतरने पर तुम्हें सामर्थ प्राप्त होगा और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, समारिया तथा पृथ्वी के दूर दूर तक के क्षेत्रों में मेरे गवाह होगे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है जानना कि स्वर्ग का राज्य कब स्थापित होगा। तुम्हारा काम है कि तुम दूर दूर तक मेरे गवाह रहोगे। प्रेरितों के कार्य 2:1 से 11 में हम पढ़ते हैं। अब इन 11 शिष्यों पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। प्रेरितों के कार्य 2:1 से 11 में हम पढ़ते हैं पेंतकोस्त का पर्व। पेंतकोस्त का पर्व वो होता है जब सारे इजराइल में, ये फसह का पर्व है, ये सारे इजराइल में बहुत अच्छी रीति से मनाया जाता है और सारे जगत के लोग, सारी सृष्टि के लोग वहां पर इकट्ठा होते थे पेंतकोस्त के पर्व के दिन। तो यहूदियों के पेंतकोस्त पर्व के दिन जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, सहसा आकाश से तेज आंधी जैसी आवाज उस कमरे में फैल गई जहां वे सब बैठे थे। तब उनके सामने ऐसी ज्वाला प्रकट हुई जिसका आकार जीभ के समान था, जो अलग होकर उनमें से हर एक व्यक्ति पे जा ठहरती थी। वे सभी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा द्वारा दी गई अन्य भाषाओं में बात करने लगे। उस समय हर एक राष्ट्र से आए श्रद्धालु यहूदी यरूशलेम में ही ठहरे हुए थे। इस कोलाहल को सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वे सभी हर एक को अपनी निज भाषा में बात करते हुए सुन रहे थे। तो ये सारे यहूदी थे। जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, ये अन्य भाषा में बात करने लगे। अन्य भाषा क्या है? अगर आप हिंदी भाषी, ये लोग इब्रानी बोलते थे।
तो जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो ये अलग अलग भाषा बोलने लगे और अलग अलग भाषा बोलने लगे, और वहाँ बैठे हुआ हर एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सुन रहा था ये लोग क्या बोल रहे हैं। अचंभित होकर वे एक दूसरे से पूछ रहे, क्या ये सभी गलीली वासी नहीं है? तब यह क्या हो रहा है जो हम में से हर एक विदेशी इन्हें हमारी अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते हुए सुन रहा है। यहाँ पे भाषाएं भी दी हुई है कि ये लोग किस भाषा में बात कर रहे थे। वो थी पार्थी, मादी, इलामी, मैकेडोनिया वासी, यहूदिया, कप्पदोकिया, पेंतास, असाया, फ्रिजिया, पंफुलिया, मिस्र, लिबिया वासी जो क्रेते के आसपास है, रोम में रहने वाले यहूदी, दीक्षित यहूदी मतलब जो यहूदियों में कन्वर्ट होते हैं, जो यहूदियों में धर्मांतरण करते हैं, दीक्षित यहूदी, क्रेती, अरबी तथा सब अपनी अपनी मातृभाषा में इनके मुख से परमेश्वर के पराक्रम के विषय में सुन रहे थे। अब अन्य भाषा मतलब अगर आप हिंदी भाषी हैं या अगर आप अंग्रेजी भाषी हैं तो, और अगर आपको तमिल या तेलुगु नहीं आती तो तमिल या तेलुगु आपके लिए अन्य भाषा है। यह बाइबल में अन्य भाषा का वर्णन है कि वे सभी इन लोगों को अपने अपने निज भाषा में बात करते हुए सुन रहे थे। और वे क्या कह रहे थे? परमेश्वर के पराक्रम के विषय में वो लोग सुन रहे थे। वो क्या कह रहे थे अन्य भाषा में? कि यीशु मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, और वो तुम्हारा मसीहा है, वो तुम्हारा उद्धार करता है। अब पेंटेकोस्टल चर्च में अन्य भाषा को करते हैं एक पता नहीं क्या करते हैं, अरा शंदारा शंदारा शंदारा, और पता नहीं मुंह से क्या गटचट करते हैं और उसको अन्य भाषा कहते हैं। और कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तब वो लोग इधर गिरते पड़ते, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। ये सब हरकतें पेंटेकोस्टल चर्च में चालू होती है। अन्य भाषा अरा शंदारा शंदारा अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा प्रॉपर बोलने वाली भाषा जिसे बोला जा सकता है और लिखा जा सकता है बाइबल के अनुसार, वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा कुछ भी गटशट करना नहीं है और इधर उधर गिरते पड़ते ऐसा पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है। पवित्र आत्मा इफिसियों की पुस्तक 1:13 कहता है, एक बार पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा उद्धार के दिन तक। जब तक मसीह नहीं आता तब तक पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तब आप ऐसी भाषा में बात करते हैं जो सिर्फ परमेश्वर को समझ में आती है। आगे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:22। इसलिए अन्य भाषा में बात करना विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। किसके लिए चिन्ह है अन्य भाषा? अविश्वासियों के लिए। इजराइल ने यहूदियों के लिए चिन्ह है, यहूदियों के लिए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। अन्य भाषा में बात करना विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और किंतु भविष्यवाणी करने अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु मसीह के विश्वासियों के लिए चिन्ह का रूप है। भविष्यवाणियां जो है, जो यूहन्ना बपतिस्ता तक प्रभाव में थी, वो भविष्यवाणियां अन्य जातियों के लिए चिन्ह है, मसीह में विश्वासियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए नहीं, क्योंकि गैर यहूदियों ने तो यहूदियों के लिए नहीं, क्योंकि यहूदियों ने तो भविष्यवाणी पर विश्वास ही नहीं किया। तो भविष्यवाणी किसके लिए चिन्ह है? गैर यहूदियों के लिए। अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है? यहूदियों के लिए। तो गैर यहूदियों को आप कैसे बता सकते हैं कि भविष्यवाणियां, कि देखो बाइबल में ये लिखा है ये पूरा हो रहा है, देखो बाइबल में ये लिखा है ये इस समय में पूरा हो रहा है। ये भविष्यवाणियां हैं जो आप गैर यहूदियों को बता सकते हैं और उन्हें विश्वास में ला सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 8:26 कहता है, इस प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता की स्थिति में हमारी सहायता के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार करना सही है, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए मध्यस्थ होकर ऐसी हाओं के साथ जो बयान से बाहर है प्रार्थना करती है। रोमियो की पुस्तक 8:26 कहता है कि पवित्र आत्मा ऐसी हाओं के साथ बात करती है जो बयान से बाहर है, मतलब जो आप मुंह से बोल नहीं सकते हैं। अरा शंदारा परमेश्वर की भाषा नहीं है। परमेश्वर बकवास नहीं करता। वो 11 शिष्य क्या कह रहे थे जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया? क्या वो शिष्य गिरे, इधर गिरे उधर गिरे? पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आया, नहीं। क्या कह रहे थे? परमेश्वर के पराक्रम के बारे में बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कि यीशु तुम्हारा मसीहा है, तुम्हारा उद्धार करता है। वो कुछ भी गड़चड़ नहीं कर रहे थे मुंह से। प्रेरितों का कार्य 2:22 और 36 में हम पढ़ते हैं, इजरायली प्रियजन। अब यहाँ पे पतरस बोल रहे हैं। पतरस क्या कह रहे हैं? इजरायली प्रियजन। प्रेरितों के कार्य पुस्तक
हाँ, 2 का 22 और 36 में पत्रस इजरायलियों को संबोधित कर रहे हैं। इजरायली प्रियजन, ध्यान से सुनिए। नाजरेत वासी मसीह यीशु, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आपके मध्य सामर्थ के कामों, चमत्कारों, चिन्हों द्वारा प्रकट किया, इसलिए कि सारा इजराइल निश्चित रूप से यह जान ले कि इन्हीं यीशु को, जिन्हें तुम लोगों ने क्रूसित किया है, परमेश्वर ने प्रभु और मसीह पद से सम्मानित किया। मतलब ये तुम्हारा मसीहा है, ये जान लो। प्रेरितों के कार्य 10 का 43 से 45 हम पढ़ते हैं। इसके पहले हम यहाँ आते हैं, ये बता देते हैं, पतरस बता देते हैं इनको, जो पतरस जो 11 शिष्यों में से एक थे, कि यीशु तुम्हारा मसीहा है, ये समझ लो। अभी नहीं, लेकिन वो नहीं समझते। इसके बाद पवित्र आत्मा स्तिफनुस पे उतरता है। स्तिफनुस की हत्या होती है। ये प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 में स्तिफनुस की हत्या होती है। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है और वो भी यही बोलता है कि यीशु तुम्हारा मसीहा है, उद्धार करता है, जिन्हें तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया। तो ये लोग स्तिफनुस को पत्थर मार मार के मार देते। पिता का बपतिस्मा, पुत्र का बलिदान और स्तिफनुस की पवित्र आत्मा को ये लोग अस्वीकार कर देते हैं। तो फिर परमेश्वर कहता है कि अब मैं अपना अनुग्रह यहूदियों से अन्य जातियों पर ले जाऊंगा, ताकि मैं इनमें जलन उत्पन्न कर सकूं कि देखो तुमने तुम्हारे मसीहा को त्याग दिया, अब अपना इन मसीह का अनुग्रह अन्य जातियों पर मैं करूंगा। स्तिफनुस की हत्या यहाँ पर होती है। पवित्र आत्मा ये लोग रिजेक्ट कर देते, मना कर देते इजरायली लोग। इसके बाद आता है 8, पुस्तक 8 में आता है किन्नर का उद्धार। एक किन्नर आता है पेंटेकोस्त के पर्व में भाग लेने के लिए, तो उनसे फिलिप मिलता है। फिलिप एक इंजिलवादी था। फिलिप से मिलता है। वो यशायाह की पुस्तक पढ़ते रहते हैं। यशायाह की पुस्तक, किन्नर जो था वो दीक्षित यहूदी था, मतलब यहूदियों में वो कन्वर्ट हुआ था, यहूदियों में धर्मांतरण किया था उन्होंने, और वो पेंटेकोस्तल के पर्व पे आते हैं। तो वो स्तिफनुस फिलिप से मिलते हैं और यशायाह की पुस्तक पढ़ते रहते हैं। तो वो कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस पुस्तक में क्या लिखा है। तो फिलिप उन्हें समझाते हैं कि ये यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु हमारा मसीहा है, उद्धार करता है, जो मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। तो यहाँ पे फिलिप का उद्धार होता है, वो विश्वास करता है। ये एक दीक्षित यहूदी था, इसका उद्धार होता है पहले। उसके बाद होता है शाऊल। शाऊल जो है यहाँ पे आते हैं प्रेरितों के कार्य पुस्तक 9 में। शाऊल जो रहते हैं वो इजरायली सेना के सेनापति रहते हैं और वो स्तिफनुस की हत्या, यहाँ पे अध्याय 7 में स्तिफनुस की हत्या में भागीदारी रहते हैं, क्योंकि वो सेनापति रहते हैं। तो वो जो जैसा यहूदी उन्हें कहते हैं, जैसा यहूदी फरीसी और शास्त्री उन्हें कहता है, वैसे आज्ञा मानते हैं। लेकिन शाऊल को यहाँ पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, यीशु अपने आप को शाऊल पे प्रकट करता है और शाऊल का उद्धार होता है। और 12वां प्रेरित जो है, 12वां शिष्य जो रहते हैं वो शाऊल रहते हैं, पौलुस। उद्धार के पहले वो शाऊल कहलाते थे, उद्धार के बाद उनका नाम पौलुस पड़ा। शाऊल का नाम पौलुस हुआ उद्धार के बाद। उसके बाद प्रेरितों के कार्य पुस्तक 10 में आते हैं। 10 में आता है कुरनेलियस का उद्धार। कुरनेलियस जो है ये पहला गैर यहूदी था जिसका उद्धार हुआ था प्रेरितों के कार्य पुस्तक में। कुरनेलियस का कहानी ये है कि वो पतरस को बुलाते हैं, उन्हें सपना आता है कि पतरस को बुला भेजो और उनके पास जो संदेश है वो सुनो। तो वो पतरस को बुला भेजते हैं और वो संदेश सुनते हैं किसका? मसीह का, कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ और उनका उद्धार कैसे हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं कुरनेलियस के बारे में। प्रेरितों के कार्य 10 का 43 से 45 उसके विषय में सभी भविष्यवक्ताओं की एक गवाही है। यीशु के बारे में पतरस बोल रहे हैं कुरनेलियस और उनके परिवार को। उसके विषय में सभी भविष्यवक्ताओं की एक गवाही है कि उन्हीं के नाम के द्वारा हर एक व्यक्ति जो उसमें विश्वास करता है पाप क्षमा प्राप्त करता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए इजरायली विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। तो वो क्या बोल रहे थे? वो यीशु के बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि सिर्फ उनके नाम से ही उद्धार संभव है। और उन्होंने एक इतना कहना ही था कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा आया। कैसे आया? सुनने से, सुसमाचार सुनने से और विश्वास करने से। प्रवचन सुनने से नहीं, उपदेश नहीं,
सुसमाचार सुनने से कि यीशु तुम्हारा उद्धार करता है। और जितने खतना किए हुए, मतलब यहूदी लोग, जितने यहूदी लोग पतरस के साथ थे, वो आश्चर्यचकित हुए कि अन्य जातियों पर भी परमेश्वर का उद्धार आया है। अब प्रेरितों के कार्य 11 का 14 से 18 हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पतरस इसी विषय का, कुरनेलियस के उद्धार का स्पष्टीकरण देते हैं यहूदियों को कि क्या हुआ कुरनेलियस के घर पे जब वो गए थे, तब उनके साथ क्या हुआ, वो यहूदियों को बताते हैं दोबारा, जो उन्हें वह संदेश देंगे जिसके द्वारा उसका तथा उसके सारे परिवार का उद्धार प्राप्त होगा। जब मैंने प्रवचन शुरू किया तब उन पर पवित्र आत्मा उतरे, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार वह शुरुआत में हम पर उतरे थे। जब शुरुआत में हम पर उतरे थे, तब मुझे प्रभु का शब्द याद आया, निसंदेह यूहन्ना जल से बपतिस्मा देता रहा, किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। इसलिए जब प्रभु मसीह यीशु में विश्वास करने पर परमेश्वर ने भी उन्हें वही दान दिया है जो हमें दिया था। तब मैं कौन जो परमेश्वर के काम में रुकावट उत्पन्न करता है। यह सुनने के बाद इसके उत्तर में वे कुछ न कह पाए, परंतु इन शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी पश्चाताप की ओर उभारा है। अब परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों पर आता है। अब प्रेरितों के कार्य 13 से 26 से 46 हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे शाऊल का उद्धार होता है। शाऊल का उद्धार होता है। शाऊल से वो पौलुस बनते हैं। पौलुस उनका नाम पड़ता है जब उनका उद्धार होता है। तो फिर पौलुस और बरनबास का पहला प्रवचन, पहला उपदेश जो इजरायलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था, वो सुनिए। अब्राहम की संतान मेरे प्रियजन तथा आपके बीच जो परमेश्वर के श्रद्धालु है, सुने कि यही उद्धार का संदेश हमारे लिए भेजा गया है। यरूशलेम वासी तथा उनके शासकों ने तब न मसीह यीशु को पहचाना और न ही भविष्यवक्ताओं की आवाज को, जिनका पढ़ना हर सबत पर किया जाता है। हर सबत पर वो लोग सब नियम पढ़ते थे, लेकिन वो फिर भी यीशु को देख नहीं पाए, और जिनकी पूर्ति उन्होंने मसीह को दंड देकर की। हालांकि उन्हें मार डालने का उनके सामने कोई भी आधार नहीं था। उन्होंने पिलातुस से उनके मृत्यु दंड की मांग की। जब उनके विषय में की गई सारी भविष्यवाणी को वो लोग पूरा कर चुके थे, उन्हें क्रूस से उतारकर कब्र की गुफा में रख दिया। किंतु परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से दोबारा जीवित किया। अनेक दिन तक वह स्वयं को उसके सामने साक्षात प्रकट करते रहे, इन लोगों के सामने साक्षात प्रकट करते रहे जो उनके साथ गलीली प्रदेश से यरूशलेम आए हुए थे, और जो आज तक इन लोगों के सामने उनके गवाह है। हम आपके सामने हमारे पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा का ईश्वरीय सुसमाचार ला रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारी संतान के लिए मसीह यीशु को मरे हुए में से जीवित कर दिया और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया है। जैसे भजन संहिता 2 में लिखा है कि तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें जन्म दिया है। पिता कह रहा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें जन्म दिया है। परमेश्वर ने उन्हें कभी न सड़ने के लिए मरे हुए में से जीवित किया है। यह सच्चाई इन शब्दों में बयान की गई है कि तुम दाऊद की पवित्र तथा अटल चीजें मैं प्रदान करूंगा। एक अन्य भजन में कहा गया, वह अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। दाऊद अपने जीवन काल में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा के लिए सो गए और अपने पूर्वजों से मिल गए, और उनका शरीर भी सड़ गया। किंतु वह जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुए में से जीवित किया, सड़ने ना पाया। इसलिए प्रियजन, सही यही है कि आप ये समझ ले कि आपके लिए इन्हीं के द्वारा पाप की क्षमा की घोषणा की जाती है। इन्हीं के द्वारा पाप की क्षमा की घोषणा की जाती है। इन पापों से मुक्त करने में मूसा की व्यवस्था हमेशा असफल रही है। मतलब पुराना नियम और व्यवस्था हमेशा असफल रही है। इसीलिए इस विषय में सावधान रहो कि कहीं भविष्यवक्ताओं का यह कथन तुम पर लागू ना हो जाए, अरे वो निंदा करने वालों, देखो चकित हो और मर मिटो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ करने पर हूँ जिस पर तुम कभी विश्वास नहीं करोगे, और हाँ, किसी के द्वारा स्पष्ट करने पर भी नहीं। जब पौलुस और बरनबास यहूदी सभागृह से बाहर निकले तो लोगों ने उनसे विनती की कि वे आने वाले सबत पर भी इसी विषय में आगे प्रवचन दे। जब सभा समाप्त हुई, अनेक यहूदी और यहूदी मत से आए हुए अनेक विश्वासी पौलुस तथा बरनबास के साथ हो लिए। पौलुस तथा बरनबास ने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की विनती की। उन्होंने क्या कहा कि यीशु के अनुग्रह में स्थिर रहो, यीशु के संपन्न किए हुए कार्य में स्थिर रहो। उन्होंने ये कहा बपतिस्मा लो? नहीं, उन्होंने क्या कहा? यीशु के संपन्न हुए कार्य में स्थिर रहो।
अगले शब्द पर लगभग सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। उस बड़ी भीड़ को देख यहूदी जलन से भर गए तथा पौलुस द्वारा पेश किए विचारों का विरोध करते हुए उनकी घोर निंदा करने लगे। किंतु पौलुस तथा बरनबास ने निडरता से कहा, जरूरी यह था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट किया जाता, मतलब यहूदियों के सामने स्पष्ट किया जाता। अब जब आप लोगों ने इससे इनकार कर दिया है और यह करते हुए स्वयं को अनंत जीवन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जब आपने इससे इनकार कर दिया है और अपने आप को अनंत जीवन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, अब हम अपना ध्यान अन्य जातियों पर केंद्रित करेंगे। तो ये पौलुस और बरनबास का पहला सुसमाचार था कि उन्होंने अपना ध्यान उसके बाद अन्य जातियों पर केंद्रित किया। पौलुस जो है वह अन्य जातियों का प्रेरित है, जो रोमियो की पुस्तक 11:13 कहता है कि वो अन्य जातियों का प्रेरित है। इफिसियों की पुस्तक 1:13 कहता है, पवित्र आत्मा एक बार आपके ऊपर आ गई तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी, यीशु के आने तक आप पवित्र आत्मा से सील हो जाते हैं। सुसमाचार जो है अन्य जातियों के लिए हमारे लिए है, 1 कुरिन्थियन 15:1-4 1-4। ये है सुसमाचार। ये पौलुस है। पौलुस जो है वो अन्य जातियों का यानी गैर यहूदियों का यानी हमारा जो है वो प्रेरित है, प्रेरित पौलुस। तो ये है नए नियम की पुस्तकें। अगला टॉपिक हम लेंगे प्रेरित पौलुस को। यहाँ पर परमेश्वर ने 7, जब वो यहाँ पर उनका उद्धार हुआ था, 7 रहस्य प्रकट किए थे विश्वासियों के लिए। वो 7 रहस्य क्या हैं वो अब हम अगला टॉपिक लेंगे। पहले हम 7 रहस्यों की प्रस्तावना देखेंगे और वो 7 रहस्य क्या है जो प्रेरित पौलुस पे प्रकट किए थे वो हम आगे देखेंगे। तो ये है नए नियम की पुस्तकों का लेखा जोखा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।